जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया, वो तुम्हें क्या अकेला छोड़ेगा? वो सबकी हिफाजत करता है। जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया, वो तुम्हें क्या अकेला छोड़ेगा? वो सबकी हिफाजत करता है। जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया, वो तुम्हें क्या अकेला छोड़ेगा? वो सबकी हिफाजत करता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये जिसने फूलों की हिफाजत के लिए कांटों को बनाया, वो तुम्हें क्या अकेला छोड़ेगा? तो जो वो सबकी हिफाजत। आपको जो न्यू है उनको मैं बता दूं कि टैरो कार्ड टाइमलेस होते हैं। ये आप जब देखेंगे तब अप्लाई होंगे और इनके माध्यम से मिलने वाली जो गाइडेंस होता है वो अगर प्रेजेंट में आप अप्लाई करते हैं तो आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव हो जाती हैं जिसके रिगार्डिंग ये आपको मैसेज दे रहे होते हैं। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो एक जर्नी है, वो डेस्टिनेशन नहीं है। डेस्टिनेशन होता है जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, हमारी लाइफ का पूरा वो पार्ट खत्म हो जाता है। बट जब तक भी हम जिंदा हैं, हमारी लाइफ में सिचुएशंस आती है जिनके अकॉर्डिंग हमें लाइफ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है या चीज़ों को पाने का मौका मिलता है। तो इसलिए फॉरेन कंट्री में टैरो कार्ड सबसे ज़्यादा फॉलो होते हैं क्योंकि वहाँ के लोग प्रेजेंट नाउ की सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं। तो टैरो कार्ड आपको यहाँ पर देने आए हैं गाइडेंस। और अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो आप आए हैं बहुत ही सही प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ मैं आपको कंप्लीट डिटेल रीडिंग्स देने वाली हूँ। आज की रीडिंग मैं लॉन्ग रीडिंग दूंगी, डिटेल रीडिंग दूंगी जो 3 मंथ के बारे में आपको डीप नॉलेज देने जा रही है। आई होप आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली हो। जो न्यू है, जिनको नहीं पता पाइल कैसे सिलेक्ट करनी है, आपको ये इन दोनों को देखना है। उसके बाद आंखें बंद करनी है, मन में अपने सवाल करना है मेरे 3 महीने का फ्यूचर क्या होने वाला है, मुझे मेरी ज़िंदगी के जो सवाल है उनके जवाब चाहिए। देन अपनी आंखें ओपन कीजिए, इन दोनों में से एक सिलेक्ट कीजिए, फर्स्ट सेकेंड। आई होप यू सिलेक्ट योर पाइल। सो फर्स्ट पाइल हम इसे यहाँ रखते हैं और अब हम आपको देते हैं आपकी रीडिंग। 6 कार्ड के अकॉर्डिंग मैं करूँगी। सो फर्स्ट 2 कार्ड मैं पास्ट के निकालती हूँ। पेज ऑफ कप्स आया है यहाँ पर फर्स्ट पाइल के लिए। द हाई प्रेस्टीज। अब मैं देख लेती हूँ प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फ्यूचर, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स। चलिए इन कार्ड्स को थोड़ा सा मैं क्लियर करती हूँ। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स। ओके, एनर्जी कार्ड हमें दिखा रहा है डेथ। सो देखते हैं कार्ड मुझसे क्या कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी के आने वाले 3 महीनों के बारे में। पहले हम बात करते हैं पास्ट की। तो देखिए, पास्ट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है जो हमें बताती हैं कि आप जो भी है, आप गर्ल्स हो बॉयज़ हो, डजंट नॉट मैटर, बट आप अपनी लाइफ में स्मूथ गोइंग चीज़ें चल रही थी, आप जैसा चाह रहे थे वैसा चल रही थी और आपके अकॉर्डिंग सब चीज़ें अंडर कंट्रोल में थी। आप जिस तरह से चीज़ों को मूव ऑन करना चाह रहे थे वो मूव हो रही थी। बट कुछ हुआ, कुछ एक्शन हुआ। ये एक्शन आपकी तरफ से ही था और उस एक्शन पर रिएक्शन हुआ। कुछ एक्शन हुआ। सॉर्ड्स का कार्ड, किसी के संग झगड़ा, किसी के संग लड़ाई, किसी के संग फाइटिंग,
कुछ हुआ, ये इंसान है, तलवार लेके खड़ा है और फाइटिंग मोड में है, तो कुछ हुआ जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो एक चीज़ें सारी आपके अंडर कंट्रोल चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा आपको फील था, ऐसा आपको लग रहा था, जिस वजह से आप 10 ऑफ सॉर्ट्स में चले गए सिचुएशन में। ये सिचुएशन नियर प्रेजेंट की है। ओके, तो हम प्रेजेंट पे आ गए हैं। ये सिचुएशन नियर प्रेजेंट की है। अब इसमें क्या है कि आप ये चीज़ हो चुकी, क्योंकि ये गढ़ चुकी है ना, अभी कोई नहीं लगा रहा आपको, ये गढ़ चुका है ना, ये गढ़ चुका। अब क्या हो रहा है, आप ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, जबकि इस वक्त ज़रूरत क्या है आपको, सारी दुनिया की सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग चल नहीं सकती, क्योंकि ये विधि का विधान ही नहीं है, ये विधि का विधान नहीं है। एक पेड़ का फल भी जब होता है तो वो भी एक बार उससे टपकता है और उसका बीज बनता है, बीज भी जो होता है वो भी फूटता है, तब वो पेड़ बनता है। तो ये प्रकृति का नियम है, साइकिल चलेगा, जो आया है वो जाएगा। सारी चीज़ें हम लोगों के ज़िंदगी का वहम है कि हम चीज़ों से बंधे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, पर ये है कि कर्म प्रधान चीज़ें हैं, जो आपकी जवाबदारी है, जो आपकी जिम्मेदारी है, उन चीज़ों को आप अच्छे से निभाते हैं तो ईश्वर आपसे प्रसन्न होकर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ देते हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि आपको बैक चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना होगा, प्रेजेंट की लाइफ में आपको जीना होगा, वर्तमान में रहना होगा, चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल रखना, ये चीज़ आपको छोड़नी होगी। आपको गो विथ फ्लो चलना होगा, आपको फोकस करना होगा। ये देखो इंसान कितना क्लियर देख रहा है कि मेरे को इसी पे फोकस करना है और इस चीज़ को अदर को धरातल पे चल रहकर चीज़ों को करना होगा। और अपने कंफर्ट जोन, ये क्या था, देखो दोनों हाथों से इसको पकड़ता तो फिर ये फोकस नहीं कर पाता, क्यों, इधर भी है इधर भी है। अब क्या है, एक चीज़ उसने पकड़ ली है, ये उसका पास्ट है जो उसने बिल्ड किया है, इस चीज़ पे फोकस है, इसको उसने पकड़ लिया है। अब वो एक एक कदम लेके छोटे छोटे सही सॉरी छोटे छोटे सही उसे यकीन है वो कर लेगा। और यस, ये चीज़ें आपको वर्ल्ड का सपोर्ट, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको देंगी और इस पेन से निकलने में भी आपको मदद करेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में घटित होती हैं कार्मिक बंधनों की वजह से, जो हमारे पास्ट लाइफ कार्मिक बंधन होते हैं, जिनको एक्सेप्ट करना हमारे लिए ज़रूरी होता ही है। तो वो कर्म का एक साइकिल आया था, जो हो गया, निकल गया। अब आपको चीज़ों को अपने अंडर कंट्रोल रखने की बजाय जो चीज़ें बिल्ड कर दी हैं उनको वहीं पर रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, चीज़ें चलने दीजिए, गो विथ फ्लो चलिए, रुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रुकने का नाम ज़िंदगी है ही नहीं। ये जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी की हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी आपके काम हैं, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, ये द वर्ल्ड का कार्ड है, जो भी वर्ल्ड ने, जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया है करने के लिए, उस पर अगर, उस पथ पर आप अगर चलते हैं तो डेफिनेटली आपको ग्रोथ रिसीव होगी। यू आर मैरिड, यू आर नॉट मैरिड, डजंट नॉट मैटर, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे की अगर मैं बात करूँ कि आप अगर इस चीज़ को नहीं छोड़ते हो तो फिर यहाँ पर देखिए पेन है ना, आपको अगर ये जो नेचर है, एंगर अगर आपका है तो इसको, एंगर को आपको कंट्रोल करना बनता है। अगर आप नहीं करते हो तो क्या होगा, सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती, दुनिया पूरी आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं चल सकती, क्योंकि ये कर्म में किसी के लिखा ही नहीं है। अर्जुन जैसे धनुधर ने हथियार नीचे डाल दिए थे, एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी जबकि वो सबसे बड़ा धनुधर था उस समय का, उस वक्त उनको गीता ज्ञान मिला। तो ये चीज़ है ही नहीं, ये किसी के लिए नहीं बनी कि कोई एक इंसान एक समय में प्रभावी हो सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी भर वही अपने प्रभाव से सारी चीज़ों को चला ले, ऐसा नहीं हो सकता। एक परिवार में भी ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी सिचुएशन आएगी जो ब्रेक थ्रो करेगी और आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आप एंजाइटी में जा सकते हैं, आप किसी से ना कह पाए सिचुएशन में जा सकते हैं। आप ईश्वर के आगे सरेंडर कर सकते हैं कि हे ईश्वर, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों होता है, मैं भला करना चाहता हूँ, मेरे बुराई हाथ लगती है, ऐसी सिचुएशन आपको फील हो सकती है। बट एक्चुअली रीज़न यहाँ पर यही आ रहा है कि आपको ये प्रवृत्ति छोड़नी होगी, आपको ये प्रवृत्ति छोड़नी होगी कि हर इंसान मेरे अकॉर्डिंग चले, हर इंसान मेरी खुशी के अकॉर्डिंग को कामों को करे। ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर फ्यूचर में आपको चीज़ें गलत वे में प्राप्त हो सकती हैं। सिंपल अगर मैं बात कहूँ तो यूनिवर्स आपके सपोर्ट में वर्तमान में काम कर रहा है। ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितने नज़रिए से आप सोच रहे हैं। आपको छोटा सा काम करना है, जो भी आपकी जवाबदारी है उस जवाबदारी को एक्सेप्ट करें, उसके संग छोटे छोटे स्टेप लें, बिग स्टेप ना ले, बहुत बड़े ऐसी चीज़ें ना करें जिसका कोई धरातल नहीं हो। धरातल पे चलें, धरातल को पकड़ के छोटे छोटे स्टेप लें। हर इंसान आया है, हर इंसान इस दुनिया से जाता है, कुछ भी चीज़, सब चीज़ें यहीं रह जाती हैं। सिर्फ एक कर्म, जो कहा गया है कि कर्म प्रधान बने, तो कर्म करें और फल की
इच्छा ना करें, जो चीज़ है वो चीज़ रहने दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, अपने को ग्रोथ करने की कोशिश कीजिए, अपनी भावनाओं को ओवरफ्लो होकर कोई भी ऐसा गलत काम नहीं कीजिए जिसका रिफ्लेक्शन हो जाए। रिफ्लेक्शन होने से क्या होता है, यहाँ देखिए, ये इधर ही ध्यान है, जो पास्ट बीत गया, जो है उस पर ध्यान नहीं है। रिफ्लेक्शन से ये होता है कि इंसान का गर्दन ही झुक गई है, भाई पीछे भी चीज़ें हैं, आपको ईश्वर ने कुछ और दिया हुआ है, बेहतर दिया हुआ है, आपका ध्यान तो उधर ही है जो नहीं है, तो आपको इधर देखने की ज़रूरत है इसके। और अभी आपका समय सही चल रहा है, पर क्या होता है, भविष्य वो होता है जो हम वर्तमान में कार्य करते हैं। तो जब यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, फीलिंग आपको सही जगह इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और सही स्टेप लेने की ज़रूरत है। आप अच्छा करिए, अच्छा ही बैक आएगा, ये डेस्टिनी का रूल्स है, ये आपकी ज़िंदगी के लाइफ का रूल्स है। तो ये चीज़ आपके संग रहेगी, बस इतना है कि आपके हर चीज़ को पकड़ के रखना, हर चीज़ को कंट्रोल में रखने की कोशिश करना, इस चीज़ को आपको छोड़ने की ज़रूरत है, तो फिर आपकी लाइफ में ग्रोथ होती है। यहाँ पर मुझको दिख रही है इन कार्डों के संग। अब मैं अगर बात कर लेती हूँ, और ये डेथ कार्ड जो एनर्जी कार्ड आया था, डेथ नहीं, डेथ कार्ड मीन्स इज न्यू बिगिनिंग। आत्मा भी जब शरीर को छोड़ती है वो पुनः जन्म लेती है, तो ये डेथ कार्ड इज न्यू बिगिनिंग। यहाँ एक सन दिख रहा है, सन देता है एक जीवन दाता है सन हमारे, तो सूरज जो है वो जीवन दाता है, और ये एक ख्याति, नेम, फेम के दाता भी हैं। तो इन 3 महीनों में अगर आप चीज़ों को स्वयं में कर लेते हैं, जो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है और दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप अपने लाइफ के मैजिशियन बन सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मेजर अरकाना से देख लेती हूँ आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। हम पहले पर्सनल लाइफ देख लेते हैं। चैरियट, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ऐसी घटना हो रही है, होने वाली है, जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगी पूरी तरह। ये कार्ड मुझसे कहता है कि कुछ पर्सनल लाइफ की बात हो रही है, मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। अगर प्रपोजल आगे से आए, अपनी तरफ से आए, और सामने वाला आपको लेके पोलाइट हो, सामने वाला आपको लेके हम्बल हो, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले, वो आपके लिए बेटर है। ये एक डेस्टिनी और आपके कर्मा का प्रपोजल हो सकता है। ये आपको मिल जाएगा 7 महीने के अंदर, 7 वीक के अंदर, 7 वीक से 7 महीने के अंदर, और ये 7 दिन में भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब हम देख लेते हैं बात प्रोफेशनल लाइफ की। प्रोफेशनल लाइफ 3 महीने आपके आने वाले हैंगमैन की सिचुएशन हो सकते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करें, कार्ड में जगह जगह पे बताया गया है, ओवर थिंकिंग नहीं करें। ओवर थिंकिंग करेंगे तो हैंगमैन सिचुएशन में जा सकते हैं। अब हैंगमैन में ये भी हो सकता है कि आप अपनी सोल अलाइनमेंट करें, मतलब आप अपने, एक होता है ना जब ईश्वर, इंसान को कुछ नहीं दिखता, तो देखिए नीचे मैजिशियन एनर्जी आई है, मैजिशियन की। मैजिशियन एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में जो डिसाइड कर ले वो पा सकता है। हैंगमैन बुरा इंसान नहीं है, हैंगमैन सिर्फ ऐसा कि इंसान गो विथ फ्लो जाने के बदले ठहर जाता है। जैसे इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इंसान को जब लंबी छलांग लगानी होती है ना, तो वो रुक जाता है कि अभी रुकना है और अब लंबी छलांग लगानी है। तो शेर भी एक लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे जाता है। तो वो सिचुएशन एक 3 महीने में एक वो सिचुएशन आ सकती है जहाँ या तो आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, पर खुद को अगर संभाल लिया आपने तो आप एक लंबी छलांग लगाएंगे और आप अपनी ज़िंदगी के मैजिशियन बन जाएंगे, जिसको लोग आइडियल भी मान सकते हैं कि ओह इसने कैसे कर लिया। ओके, सो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। यहाँ मैं आपको एंजेलिक कार्ड से भी कुछ मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 3 महीने की, तो कुछ बोनस रीडिंग भी होनी चाहिए आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट पाइल। एंजल आपसे क्या कह रही हैं? विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, देखिए यहाँ पर आ गया था 7 मंथ, विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ आपका कोई बिग ड्रीम पूरा होने जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब कर लीजिए मन में कोई सवाल, उस सवाल के रिगार्डिंग मैं एंजल के माध्यम से आपको दे रही हूँ जवाब। आपका जो भी सवाल है उसका आंसर है यस, बट इस यस में आया है क्वेश्चन मार्क। आपको बचना है ओवर थिंकिंग से फर्स्ट पाइल, बिकॉज आप विद इन अ फ्यू डेज और फ्यू मंथ और 3 मंथ में आप मैजिशियन बन सकते हैं।
हाई लेवल के, आप जो भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उस चीज़ को टॉप लेवल पे पा सकते हैं और उन चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फर्स्ट पाइल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़, हर चीज़ में बहुत हार्डवर्क लगता है, इसे लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड, किसी और को भी गाइडेंस मिल जाए। और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को अगर आप न्यू हैं, ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे प्रॉपर। इसी तरह की और वीडियोस के लिए ये वीडियो कम्प्लीटली फ्री है। आप अगर ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ ये 90% आपकी ज़िंदगी में जाएंगी। अगर सिचुएशन आपकी थी, जो मैंने बताया था वो सिचुएशन आपकी थी, तो ये आपके संग 90% रेजोनेट करेंगी। और आप अगर पर्सनल रीडिंग बुक करते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, तो वहाँ पर मैं आपको 1-to-1 लाइव सेशन दूंगी। इसी तरह से जैसे वीडियो आप देख रहे हैं इसी तरह से लाइव सेशन होगा। कार्ड्स आपको लेके चार्ज किए जाएंगे, आपके नाम को लेके चार्ज किए जाएंगे। वो रीडिंग 1001% जाती है। जो मेरे क्लाइंट्स हैं दे नो वेरी वेल, नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, तो आप अपना अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। जिन्होंने चुना था ये वाला कलर, सेकंड वाला, तो अब मैं करने जा रही हूँ उनकी रीडिंग। बेस्ट ऑफ लक सेकंड पाइल। यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो रीडिंग है ये 3 मंथ की है, ओके। और आपको डिस्क्रिप्शन में इस पाइल का, सेकंड पाइल का मैं टाइम स्पेंड डाल दूंगी, वहाँ से आप डायरेक्ट अपनी सेकंड पाइल पे पहुँच सकते हैं। इसे हम यहाँ रख देते हैं। नाउ आई एम रेडी फॉर सेकेंड पाइल योर रीडिंग पर्पज से। तो चलिए हम देखते हैं, पहले निकालते हैं 2 कार्ड आपके पास्ट के रिगार्डिंग क्या निकले हैं। फर्स्ट कार्ड, द सन पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किंग ऑफ कप पास्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रेजेंट की सिचुएशन हम निकालते हैं। ओह, मैंने एक कार्ड निकाला पर देखिए क्या निकला है, 2 कार्ड्स। फर्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल और द डेविल, ये प्रेजेंट है। इसलिए कहते हैं टैरो कार्ड इतनी हाई लेवल सोल एनर्जी होता है ना, कि जो आना है ना आपके भविष्य के लिए वही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। फ्यूचर के लिए कप आए हैं, एक कार्ड और द हाई प्रेस्टीज, ओके ग्रेट। अब मैं यहाँ पर एक एक कार्ड एक्सप्लेनेशन के लिए और लेने जा रही हूँ। पास्ट, प्रेजेंट। पास्ट वो निकला था आपका 6 ऑफ पेंटिकल और ये निकला है 5 ऑफ सॉर्ड्स। एंड फ्यूचर, सो स्वीट, द लवर्स। तो हम इन्हें हटा लेते हैं। देखिए एनर्जी में आया है 8 ऑफ वैंड्स। तो देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यहाँ ये मेरे को दिखा रहे हैं कार्ड द सन और द किंग के संग, कि आप की लाइफ में सब चीज़ें स्मूथ चल रहा था, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही थी, आप जिस वे में चाह रहे थे वो चीज़ें आपने अचीव की हैं पास्ट में। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, आपने बहुत कुछ अचीव किया है। और बट हाँ, इवन इतना भी हो सकता है फाइनेंशियली बहुत अच्छे अबंडेंस रहे हों, या फिर आपका ऐसा गोल रहा हो कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं दूसरों को दान दूँ। बट आप जो भी था आप बड़े कॉन्फिडेंट थे, बट हाँ थोड़ा इमोशनल होकर डिसीजंस कुछ ऐसे ले लिए गए जिसकी वजह से चीज़ें निस्तो नाबूद हो गई, या मैं बोलूँगी थोड़ा सा धाराशायी हो गई, थोड़ा नाव डगमगा गई, ऐसा है। ये कार्ड्स मुझे यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको ये, कुछ लोग सिंगल पेरेंट्स या डिवोर्स ही हो सकते हैं, कुछ लोगों को बेबी कंसीव का इशू हो सकता है, यहाँ पर ये मुझे बता रहे हैं कार्ड्स। और यहाँ पर ये भी है कि किसी को आपने उधार दिया वो पैसा आपको रिटर्न नहीं मिला, ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती है यहाँ पर। इसके संग ही ये कार्ड्स मुझे ये कह रहे हैं कि कुछ
इन्वेस्टमेंट, कुछ मकान, प्रॉपर्टी, इसके रिगार्डिंग भी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए थी और जिन पे आप वर्क कर रहे थे, प्लानिंग थी, सब चीज़ें थी, पर वो डगमगा गई और उस वजह से कंप्लीटली नहीं डगमगाई है, चल रही थी स्मूथली, बट उस लेवल पे शायद चीज़ें प्रेजेंट में नहीं हो पाई जो आपने एक टाइम पीरियड अपने लिए निश्चित किया था पास्ट की। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब हम पास्ट के बाद अगर प्रेजेंट पे आ जाएं तो देखिए, आप जेंट्स हो या गर्ल्स हो, आप पेंटिकल्स के मालिक हैं। आपके पास ऐसा कुछ नहीं है पैसे की बहुत तंगी चल रही है, बहुत ज़्यादा तंगी नहीं चल रही है। जो सिचुएशन है यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आपकी नॉर्मल वे में है, इतना तो नहीं कि हाँ दूसरों को भी दान दे, बट सिर्फ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स कि जो आपकी ज़रूरत है वो सारी नीड्स पूरी हो रही हैं। आपको ही पता है कहीं से डिवाइन एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है, जो आप अपनी सिचुएशन में कुछ मिरेकल्स फेस कर रहे हैं कि यस आपको कुछ चीज़ें ऐसी मिल रही हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, ये आप में कुछ टैलेंट है जिसकी वजह से आप अर्न कर पा रहे हैं आज। बट आपको यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ी सी डेवल एनर्जी भी है, ये हाई लेवल किसी के संग अट्रैक्शन हो सकता है, ये किसी का कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ होता है ना कि लोग आप पे बुरी नज़र लगते हैं, नज़र लगा देते हैं, ये हो सकता है कि किसी की नज़र आपको लग गई है और जिस वजह से चीज़ें आपकी डगमगा गई हैं। पर यहाँ पर ये मैं कहना चाहूँगी कि जो नज़र लगी है इट्स ओके, वो लग चुकी, सोचिए मत, जो बीत चुका ना उसको छोड़कर आगे मतलब मूव ऑन, इट्स कंपलसरी फॉर यू। अगर आप अटक रहे हो ना तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप तो गॉड गिफ्टेड, मैं ये बोलूँगी, ये देखिए द सन ब्लेसिंग। आप सिंगल पेरेंट्स हो सकते हो, आप डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं, आपके संग बच्चा हो सकता है, आप या फिर बेबी कंसीव करना चाहते या चाहती हो, या फिर आप ही किसी से मैरिज के रिगार्डिंग भी सीरियस टॉक हो रही हो, बट वो चीज़ें भी गड़बड़ हो गई हो, सब चीज़ें स्मूथ दिख रही थी पर सडनली चीज़ें बदल गई। रीज़न उसका बताया जा रहा है, आपको लगी थी नज़र, ये लगी थी बोल रही हूँ, लगी है नहीं, लगी थी आपको नज़र। शायद आपने कुछ चीज़ें न्यू स्टार्ट की, वो एकदम से लोगों की नज़र में हाईलाइट हो गई और चीज़ों को लोगों को अरे ये ऐसा कैसे कर सकता है, अरे ये ऐसे कैसे कर सकती है, या ये इतना कैपेबल कैसे है, ये इतनी कैपेबल कैसे है, इस तरह क्या है इसके बैक में, क्या कौन इसको सपोर्टिव है। मतलब कई चीज़ें होती है ना, एक ह्यूमर होता है, एक चीज़ें होती है लोगों की नज़रों में चढ़ना होता है, एक आश्चर्य की नज़र से लोगों का देखा जाना, ये चीज़ हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है आपका कुछ केसेस वगैरह चल रहे हो और किसी ने आप पे कुछ करवाने की कोशिश की हो, बट यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, सूर्य आपका ब्लेस्ड कर रहा है आपको। सूर्य, ये बोल कार्ड मुझे कह रहा है कि जो भी था बीत गया, वर्तमान में जो मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, सूर्य आपको ब्लेस कर रहा है, जिसके तेज से आप नेम और फेम को रिसीव करेंगे। अगर आप जो पास्ट में था वो अगेन रिसीव होगा, आपको अगेन रिसीव होगा। सारे कार्ड्स एक साथ मेरे से ये कह रहे हैं, फ्यूचर की तरफ अब मैं बढ़ रही हूँ कि बी केयरफुल, प्रेजेंट में आपको कोई चीटिंग मिल सकती है 5 ऑफ सॉर्ड्स के संग। यहाँ पर इस पे संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पे आपको संभलने की जरूरत है, चीटिंग मिल सकती है। ब्लाइंड ट्रस्ट किसी पे ना करें, अपनी सुने। जिस दिन आप अपनी सुनेंगे, अपने डिसीजन खुद लेंगे, आप वो रिसीव करेंगे जो जिसके लिए ईश्वर ने आपको बनाया है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है वर्तमान में आपको चीट किया जा सकता है, बी केयरफुल, क्योंकि आपके पास अपना पेंटिकल्स है। आपको डेविल आइज से बचने की जरूरत है, और डेविल आइज ये जो लगी थी वो लग चुकी। जो लोग थे वो बड़े खुश थे कि हाँ ऐसा हो गया, इसकी लाइफ में थोड़ा बहुत उथल पुथल आ गई, तो वो चीज़ पे आप गौर ना करें। यहाँ पर आपके पास बहुत अच्छा प्रपोजल्स आ सकते हैं, और ये इंसान आपकी तरफ जो भी प्रपोजल दे, ये मैरिज का भी हो सकता है, प्रोफेशनल करियर का भी हो सकता है, उसको आप एक्सेप्ट कर ले, उसको आप रिजेक्ट ना करें। आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, उस चीज़ पे थोड़ा सा ठहर के उसको एक्सेप्ट करें। जब आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, ये नेगेटिव एनर्जी को मैं यहाँ पर डिलीट कर रही हूँ आपके लिए। कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट। यहाँ पर डेविल आइज को भी मैं डिलीट कर रही हूँ। कट, क्लियर, कैंसिल, डिलीट। यहाँ अगर हम बात कर ले भविष्य की, तो भविष्य आपका बहुत उज्जवल है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हो चुके होंगे, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके होंगे विद इन अ 3 मंथ। आप लोगों के लिए आइडियल बन चुके होंगे विद इन अ 3 मंथ। आप लोगों के लिए एक सस्पेंस होंगे कि ओह कैसे कैसे किया इसने ये सब। आप बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, आप में एक काबिलियत है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, आपकी डेस्टिनी में ये लिखा हुआ है। आपने जो स्ट्रगल फेस किए वो स्ट्रगल फेस नहीं किए हैं, आप
एक हीरे को तराशा गया है। इस चीज़ को जिस दिन आपने एक्सेप्ट कर लिया और आपने अपने तजुर्बों को लोगों को बताना बंद कर दिया, आपको करना ही है, आपको हाइड रहना है। ये हाई प्रेस्टिज ये बोलती है कि उतना ही बताओ जितना कोई पूछे। और हाँ, आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं, आप अगर टैरो कार्ड रीडर हैं, आप अगर ज्योतिष हैं, आप या अगर एस्ट्रोलॉजी किसी चीज़ से जुड़े हैं जिससे आप लोगों को भविष्य बताते हैं या लोगों को गाइड करते हैं, फ्री में करने की जरूरत नहीं है। फ्री में क्यों नहीं करना है? यहाँ पर ये हाई प्रेस्टिज को देखिए, कितने सादा कपड़े पहनी है, पर इसके सिंहासन देखिए क्या रत्नों से जड़ित है। क्यों? क्योंकि हर इंसान में दो चीजें होनी ही चाहिए, एक काला रूप भी, एक सफेद रूप भी। क्या होता है ये काला और सफेद रूप? ये होता है कि सत्य के समय आप सत्य का डिसीजन ले सकें, पर जो गलत लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए आप दंड भी दे सकें। ये भी प्रावधान नियम में, शास्त्रों में लिखा गया है कि जो डिजर्व करता है गलत चीज़ों को, उसको पनिश करने की काबिलियत भी आप में होनी चाहिए। कोई दायरा, कोई समाज कुछ भी फिक्स नहीं कर सकता कि आप लेडीज हो या जेंट्स हो, डजंट नॉट मैटर। यूनिवर्स के लिए, ईश्वर के लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती। लेडीज़ों ने भी बहुत कुछ किया है और जेंट्सों ने भी बहुत कुछ किया अपनी ज़िंदगी में। तो बस इतना करना है, किसी को आपको नीचा नहीं दिखाना है, आपको अपने अंदर आत्मा से जुड़ना है, आपको अपनी अंतरात्मा से जुड़ना है। आपके लिए यूनिवर्स काम कर रहा था, कर रहा है और करेगा, क्योंकि आप के लिए यूनिवर्स कुछ द्वार खोलने वाला है जहां पर आप अपने स्पिरिचुअल, आपकी सोल कनेक्टिविटी बहुत हाई लेवल पे होने वाली है, आपकी बहुत हाई लेवल इंट्यूशन पावर होने वाली है। विद इन 3 मंथ आपका ऑरा अलग लेवल पे जाने वाला है। इस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। आप पेंटिकल्स के संग हाई प्रेस्टीज बनेंगी, विदिन बनेंगे और बनेंगे। ये आप गर्ल्स बॉयज जो भी हो उस हिसाब से ले लेना, पर विदिन 3 मंथ ये होने जा रहा है और हो चुका है, वर्तमान में हो चुका है। और आपके संग देखिए क्या हो रहा है, कितना खूबसूरत। जब आप स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, वर्तमान से आपकी तरफ एक लव एनर्जी आ रही है जहाँ पर आपकी सोलमेट से आपकी मुलाकात होगी, जो आपकी जिंदगी को खुशियों से, खूबसूरती से भर देगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव पर फोकस करना है। इससे बेहतर मैं और क्या कहूँ। आपको फोकस करना है अपने काम पे। आप क्या वर्तमान सिचुएशन है, डजंट नॉट मैटर फॉर यू, फोकस ऑन योर वर्क। लोग क्या कहते हैं, डजंट नॉट मैटर फॉर यू, फोकस ऑन योर वर्क, डू योर वर्क। आपकी क्या जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारियों को करिए। आपके पास जो 24 आवर्स हैं उसको मैनेजमेंट कीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। विद इन 3 मंथ आप डिसिप्लिन के बाद निकल के देखिए क्या बनते हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपकी ज़िंदगी का साइकिल घूमने वाला है। ये तो घूमेगा ही हर कीमत पे, डिपेंड आप पे करता है आप कितना किस चीज़ को एक्सेप्ट करके उस चीज़ को बढ़ाते हैं, उसकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं लोगों के अकॉर्डिंग चल के, या आपको जिस काम की वजह से यूनिवर्स ने इस धरती पे भेजा है उस काम को एक्सेप्ट करके। तो चलिए देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में मेजर क्या आ रहा है हमारे कार्ड से। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने अभी भी बोला आपकी समय का चक्का घूमने वाला है। ये अभी मेरे कहने के साथ ही घूम रहा है। और बस अगर आप इस वीडियो को देखने के संग ही फोकस हो जाते हैं, आप दुनिया की कोई परवाह नहीं करते हैं, तो आप वो बनकर निकलेंगे जो ईश्वर ने आपके लिए निश्चित किया है। दुनिया तो आपके लिए जो आज गाली दे रहे हैं वो कल ताली ना बजाएं। तो मेरे वीडियो पे आके कमेंट्स कीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, डेविल आई से बचना है। यस, लोगों डेविल आई से बचना है। आपको कुछ प्रोटेक्शन के लिए लेना होगा। यहाँ पर मुझे ये मैसेज आ रहा है, आप किसी गुरु की सलाह ले सकते हैं, आप कुछ ताबीज़ पहन सकते हैं, क्योंकि डेविल आइज मतलब लोग जलेंगे आपसे, लोग जलेंगे। लोग वर्तमान में भी जलते हैं और लोग जलेंगे आपसे। लोग आपको आगे बढ़ते हुए शायद नहीं देख पाए, उनको जलन हो, या वो आपको डिमलाइज करने की कोशिश करें, आपकी लाइफ में हिडन लाने की कोशिश करें। प्रोफेशनल फील्ड की बात हो रही है यहाँ पर ये। सो आपको करना क्या है, आपको फोकस करना है। देखिए ये एम्परर्स है, तो एक तो ये चांसेस है कि आपको फोकस करना है। आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ करने के संग कुछ प्रोटेक्शन के लिए भी आपको थोड़ा सा गाइडेंस किसी का ले लेना है, तो बेहतर रहेगा ये आपके लिए। यहाँ पर मैं देखती हूँ किस माध्यम से ये कार्ड एक आया है। देखिए ये कार्ड मेरे से कह रहा है एस ऑफ कप्स और यहाँ पर आया 5 ऑफ कप्स।
लोग आपसे जानबूझ के उलझना चाहेंगे, लोग आपसे जानबूझकर फाइटिंग करना चाहेंगे, लोग आपको डिमोलाइज करना चाहेंगे, लोग आपको नीचा दिखाना चाहेंगे। बी केयरफुल, आप कोई जवाब ना दें। आप ये सोचें कि आप एक सोल हैं, आपकी डेस्टिनी ईश्वर ने निश्चित कर रखी है, लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। आप वहाँ पर अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके कोई जवाब ना दीजिए, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो जानबूझकर ऐसा करेंगे और फिर वो आपके लिए बदनाम कर सकते हैं कि आप फाइटिंग करते हो, आप लड़ते हो, आप लोगों को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हो। जबकि हाई प्रेस्टीज जो होती है वो यूनिवर्स से इतनी कनेक्ट होती है, इतनी अच्छी पावर होती है, उसका एक खुद का ऑरा होता है कि लोग अपने आप उस चीज़ से प्रभावित होते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज़ हो। अगर आप जेंट्स भी हैं जो व्यूअर हैं मेरे, तो आपका ऑरा एक एम्परर वाला है कि आप बिल्ड हो सकते हैं, आप में वो पावर है, लोगों को वो चीज़ दिखती है। पर होता है ना, हर इंसान चाहता है आप सक्सेसफुल हो, आपके फ्रेंड्स भी चाहेंगे, बट कभी कोई ये नहीं चाहेगा आप उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए। तो यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि अननेसेसरी लोग आपको उलझने की कोशिश कर सकते हैं। आप ये सलाह जो दी गई है उस चीज़ को कंट्रोल कर ले गए तो आप डिप्रेशन की चीज़ों से बचेंगे। अदरवाइज सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर सकते हैं लोग कि आपकी ज़िंदगी में डिप्रेशन फेस करना पड़ जाए इन 3 मंथ। बट आप चीज़ों को कंट्रोल कर ले गए, अपने ऑरा को बढ़ा ले गए, तो आपकी ज़िंदगी में जजमेंट होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अगर कोई कोर्ट केस आपका चल रहा है तो इसका जवाब है आपको थोड़ा सा फोकस करके उस जगलिंग को बचाना होगा या रोकना होगा अपने पक्ष में लेने के लिए। उसमें थोड़ा सा डिले यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रीडिंग हो गई है पूरी। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए एंजेलिक कार्ड्स के माध्यम से। एंजेलिक कार्ड्स के माध्यम से आपके लिए सेकंड पाइल, देयर समथिंग बेटर। तो देखिए कुछ है ऐसा जो आपको पेनफुल लग रहा है कि ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ नहीं हो रही, तो कूल डाउन, टेक डीप ब्रीथ। ये कार्ड्स, ये एंजल हमसे कह रही है कि फ्लावर की तरह, खुशबू की तरह महकी एक फूल की खुशबू ऐसी होती है जो दुनिया को महका देती है। तो इनके हाथ में बहुत खूबसूरत फूल हैं और आपको उसी तरह का बनना है। आप दुनिया महकाने के काम के लिए आए हैं, आपके लिए बहुत चीज़ें बेटर डिसाइडेड हैं। किसी चीज़ के पेन में नहीं रहे हैं, किसी चीज़ के रिग्रेट में नहीं रहे, ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं। आप तो मूव ऑन करो, आप मूव ऑन करो, अपने ऊपर काम करो। आपको सेल्फ लव करना है। एक सवाल कीजिए मन में और उसका जवाब यहाँ से आ रहा है। नो आया है फिलहाल के लिए, पर नो के आगे क्वेश्चन मार्क है, तो कंप्लीट नो भी नहीं है। बट हाँ, जो भी चीज़ के लिए आपने सवाल किया, अगर वो जो भी था उससे बेटर आपको रिसीव होने वाला है। और ये कब तक हो जाएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, लुक फॉर अ साइन। कुछ साइन आपको मिलेंगे, कुछ हिंट आपको मिलेंगे कि आपकी सोल को लगेगा यस। तो यहाँ पर कहा जाता है कि आपको अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम नाउ चल रहा है। आपको यही करना है, बस आपने ये किया, यूनिवर्स आपके लिए कार्य करेगा हर तरह से, ठीक है। और आपको पीसफुल रिजोल्यूशन रिसीव हो जाएगा। सो बाय बाय सेकंड पाइल, ये आपकी थी रीडिंग। आई होप यू लाइक माई वीडियो। सो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स, उनको भी कुछ गाइडेंस मिले और मेरा भी चैनल थोड़ा सा और ग्रोथ करे। और मैं काफ़ी टाइम से बाद डिटेल वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे टोकते थे कि डिटेल वीडियो दो, समझ नहीं आता, थोड़ा सा डिटेल में चाहिए जानकारी। तो 3 मंथ की डिटेल रीडिंग है। आई होप यू लाइक दिस। और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ये जो रीडिंग है ये आपकी 90% जाएगी, 100/1% पर्सनल रीडिंग जाती है, उसमें आपकी 1/1 लाइव रीडिंग्स रहती है। ओके, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।